किंचनानाम नृपयद्धनम विदु। ये दो शब्द कानों से टकराए, कौन से? स्पर्श वर्ण है। देखिए हमारे व्याकरण में, इन्होंने व्याकरण पढ़ा हो तो कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर और म तक ये 25 वर्ण, इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है, स्पर्श वर्ण कहते हैं। और इन स्पर्श वर्णों में दो वर्ण जो है वो ब्रह्मा जी के कान में टकराए। कौन कौन से? षोडशम एकविंशम, बोले 16वां और 21वां। प्रेम से बोलो। तो क से लेकर म तक 16वां वर्ण कौन सा आता है जी? कौन सा है 16वां? कर लो याद। क ख ग घ आता है। प्रेम से बोलो। 16वां है त और 21वां है प। और ये 16वां और 21वां वर्ण आज ब्रह्मा जी के कान से टकराया। त प। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तप करने के लिए इशारा मिल रहा है। तपस्या में संलग्न हो गए, बैठ गए। हजारों वर्षों की तपस्या की ब्रह्मा जी ने। जब हजारों वर्ष तपस्या में हो गए तो आज मेरे नारायण प्रभु ने स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में जाकर के अपनी वाणी ब्रह्मा जी को प्रदान की। प्रेम से बोलो। भगवान नारायण ने अपनी वो गोपनीय वाणी, अपना वो गोपनीय ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। बोले ब्रह्मा, ये मेरा बड़ा गोपनीय ज्ञान है, बड़ा गूढ़ ज्ञान है, इसे ध्यान से सुनो। ये गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और वो गोपनीय ज्ञान क्या था? बोले भागवत जी के 4 श्लोक। प्रेम से बोलो। कितने श्लोक जी? 4 श्लोक, जिसको भागवत जी में चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इन्हीं 4 श्लोकों से पूरी भागवत जी का विस्तार हुआ। 18,000 श्लोक जो निकले हैं वो इन 4 श्लोकों से निकले हैं। यही 4 श्लोक सबसे पहले नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दिए, व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की संरचना की। और वही 18,000 श्लोक शुकदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित जी को मिले, परीक्षित जी के माध्यम से संत महापुरुषों को मिले, संत महापुरुष गुरुजनों के पास जाकर के इस दास ने भी भागवत जी का अध्ययन किया। और वही भागवत आज ये दास भी यथा संभव शक्ति आपको यहां कह पा रहा है। यही वो 4 श्लोक हैं, चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं। सबसे पहले जो नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को प्रदान की है। तो आइए हम भी इन 4 श्लोकों का जरा बड़े भाव से श्रवण कर लें। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में इन 4 श्लोकों का पाठ करता है ना, उसे पूरी भागवत जी के पढ़ने सुनने का पुण्य तत्क्षण प्राप्त होता है। इतना बड़ा महत्व है। अगर पाठ नहीं कर सकते तो आज यहां बैठ करके इन कानों से श्रवण ही कर लीजिए भाव से। पूरी भागवत समाई है इन 4 श्लोकों में। नारायण प्रभु क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी सुनो। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की। ये 4 श्लोक, और हो सके तो इन 4 श्लोकों का प्रतिदिन घर में पाठ करो।
अपने बच्चों से पाठ करवाइए, और किसी को यदि इसकी प्रति चाहिए हो तो हमसे ले जाना, फोटोस्टेट करवा लेना। इसका हिंदी में भी अर्थ दिया है उसमें, यदि हिंदी में पढ़ सको हिंदी में पढ़िए। पर पूरी भागवत जी का सार इन 4 श्लोकों में क्या कह रहे हैं मेरे नारायण प्रभु ब्रह्मा जी से, ध्यान से सुनिए। अहम मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम। बोले ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना अन्य मेरे अलावा और कुछ नहीं था, तब मैंने स्वयं से ही बोले इस सृष्टि को बनाया, अपने अंदर से ही मैंने इस सृष्टि को प्रकट किया। प्रेम से बोलो, बड़ा दिव्य ज्ञान, जरा ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे प्रभु आपने कैसे प्रकट कर दिया अपने अंदर से? क्योंकि कोई मकान यदि बनाना तो मकान के लिए महाराज ईंट भी चाहिए, रेता भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, सरिया भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, पानी भी चाहिए। भगवान कहते बोले ना ना ना, अन्यत कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं ही बना और मैंने ही बनाया।